हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपना चैनल साइंस टू क्लासेस में। आज का वीडियो एग्जाम पॉइंट व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। अगर चैनल में कोई नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, घंटी के बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे कोई भी नया वीडियो आए सबसे पहले आपको देखने को मिले। देर ना करते हुए टॉपिक को शुरू करते हैं। आज का टॉपिक रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ द आइटम। अब ध्यान दें, यहाँ पे रदरफोर्ड मॉडल ऑफ द आइटम क्या होता है। रदरफोर्ड ने एक सिंपल एक्सपेरिमेंट गोल्ड फॉयल के साथ किया था। गोल्ड फॉयल में अल्फा पार्टिकल को गोल्ड फॉयल से गुजारा, जिससे ये ऑब्जर्वेशन निकल के आ रहा था कि आधा से ज्यादा अल्फा पार्टिकल पास कर जा रहा था, कुछ अल्फा पार्टिकल टकरा के वापस घूम जा रहा था और 10,000 में से एक अल्फा पार्टिकल वापस अपने पाथ में रिट्रेस कर जा रहा था, मतलब 180 डिग्री एंगल से डेविएट कर जा रहा था। तो पहले ऑब्जर्वेशन में जो कह रहा था कि आधा ज्यादा अल्फा पार्टिकल पास किया, इससे थॉमसन को गलत साबित किया। सेकेंड ऑब्जर्वेशन था कि कुछ अल्फा पार्टिकल कुछ एंगल से डेविएट कर रहा था, उसका मीनिंग था कि अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव चार्ज होता है। हम ये भी जानते हैं कि जब दो चार्ज सेम रहता है तो ही रिपल्सन होता है, तो अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव था, तो एक और पॉजिटिव कौन होगा, न्यूक्लियस में। तो न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज था, इसलिए पॉजिटिव और अल्फा पार्टिकल्स में रिपल्सन हुआ। तो उस बेसिस पे कहा गया कि जो टोटल पॉजिटिव चार्ज और टोटल मास एटम का कॉन्सेंट्रेटेड होता है एटम के स्मॉल सेंट्रल पार्ट में, जिसको न्यूक्लियस बोलते हैं। तो इस रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम का फर्स्ट ऑब्जर्वेशन है कि जो टोटल पॉजिटिव चार्ज और टोटल मास ऑफ द एटम कॉन्सेंट्रेटेड होता है स्मॉल सेंट्रल पार्ट में, जिसको न्यूक्लियस बोला जाता है। दूसरा ऑब्जर्वेशन ये लाया गया, साइज ऑफ न्यूक्लियस बहुत ही छोटा होता है साइज ऑफ एटम के कंपेयर में। साइज ऑफ न्यूक्लियस 10 का पावर -15 मीटर और साइज ऑफ एटम 10 का पावर -10 मीटर। तो न्यूक्लियस का साइज एटम के साइज में बहुत छोटा होता है। तीसरा, जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन था वह रिवॉल्विंग कर रहा था सर्कुलर ऑर्बिट में। जब सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्विंग कर रहा था तो हम जानते हैं न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, तो जब चार्ज के बीच में एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है तो अट्रैक्शन वाला फोर्स लगेगा, उस फोर्स को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स को बैलेंस करने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स आया था। ये हमारा थर्ड ऑब्जर्वेशन है। और फोर्थ ऑब्जर्वेशन ये बोला जाता है कि जो नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज है और नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज है वो दोनों इक्वल होता है। इससे ये पता चलता है एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। तो यहां पे आते हैं रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ द एटम। ऑन द बेसिस ऑफ स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, रदरफोर्ड पोस्टुलेटेड द फॉलोइंग मॉडल ऑफ द एटम। इसके फर्स्ट ऑब्जर्वेशन था टोटल पॉजिटिव चार्ज एंड टोटल मास ऑफ एन एटम आर कंसंट्रेटेड इन अ स्मॉल रीजन एट सेंटर ऑफ द एटम इज नोन एज न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस का डिस्कवर करने का श्रेय रदरफोर्ड को जाता है। सेकेंड ऑब्जर्वेशन था द साइज ऑफ न्यूक्लियस 10 का पावर -15 मीटर इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू साइज ऑफ एटम 10 का पावर -10 मीटर। और थर्ड था द नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स कॉल्ड इलेक्ट्रॉन्स are revolving around the nucleus in circular orbit. The electrostatic force of attraction between electron and nucleus plays role of centripetal force. ये very important है। अब इसका फोर्थ ऑब्जर्वेशन है टोटल पॉजिटिव चार्ज इन द न्यूक्लियस इज इक्वल टू द टोटल नेगेटिव चार्ज ऑफ द ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन्स। इट मींस एटम्स इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। बोल रहा है टोटल पॉजिटिव चार्ज और जो टोटल नेगेटिव चार्ज जिसको इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, ये दोनों इक्वल होता है। जब नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज इक्वल हो जाए तो उसको न्यूट्रल बोला जाता है। तो एटम हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। अब रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम का ड्रॉबैक आते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसका ड्रॉबैक मतलब खामियां क्या क्या कमी है, इसको क्या क्या एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो ये स्टेबिलिटी ऑफ द एटॉमिक मॉडल को एक्सप्लेन नहीं किया, एटम के स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। इट कुड नॉट एक्सप्लेन अबाउट स्टेबिलिटी ऑफ द एटॉमिक मॉडल। और सेकंड इसका ड्रॉबैक है कि जब भी इलेक्ट्रॉन जंप करता है हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी या लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी, मतलब एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जंप करता है या दूसरे से पहले ऑर्बिट में जंप करता था, तो एनर्जी का रिलीज होगा या तो एब्जॉर्ब होगा। जब एनर्जी का रिलीज होगा एब्जॉर्ब होगा उसमें एक स्पेक्ट्रल सीरीज प्रोड्यूस होता है, उसके बारे में रदरफोर्ड अपने मॉडल ऑफ द एटम में एक्सप्लेन नहीं किया। तो सेकंड इसका ड्रॉबैक है इट कुड नॉट एक्सप्लेन अबाउट स्पेक्ट्रल लाइंस इमिटेड बाय एटम्स। एटम्स में 4-5 स्पेक्ट्रल लाइन निकलते हैं, जैसे लाइमन सीरीज, बाल्मर सीरीज, पीफर्ड सीरीज, ब्रैकेट पास्चन सीरीज। इस चीज को एक्सप्लेन रदरफोर्ड ने किया। तो इस ड्रॉबैक को दूर करने के लिए बोर एटॉमिक मॉडल आया गया, जिसे हम लोग एटम का थर्ड मॉडल भी कहते हैं।
आई होप आप लोग को अच्छे से समझ आ गया होगा। थैंक यू।